हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम कितने होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन सभी के बारे में अपन डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इन ऑर्गन्स की वजह से ही हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में 11 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। फर्स्ट नंबर है स्केलेटल सिस्टम, सेकंड है मस्कुलर सिस्टम, थर्ड है नर्वस सिस्टम, 4 है एंडोक्राइन सिस्टम, 5 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 6 नंबर है लिम्फेटिक सिस्टम, 7 नंबर है डाइजेस्टिव सिस्टम, 8 नंबर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, 9 नंबर है यूरिनरी सिस्टम और 10 नंबर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और 11 नंबर है इंटेगुमेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल 11 प्रकार के इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल्स में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन जानते हैं कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं वह किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह सेल या कोशिका होती है। और फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है और यह सेल्स मिलकर ही हमारी बॉडी का निर्माण करती है। और फ्रेंड्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और फिर यह टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फ्रेंड्स, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर ऑर्गन सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। फ्रेंड्स, इस सिस्टम को कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा शरीर बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है और बोन्स मांसपेशियों से ढकी रहती है। मेड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। मतलब स्केलेटल सिस्टम बोन्स मतलब हड्डियां, कार्टिलेज और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब यह सिस्टम बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब यह सिस्टम इंटरनल ऑर्गन्स को मतलब हमारे जो अंदर के ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने का काम भी करता है। मतलब यह ऑर्गन शरीर के जो कोमल ऑर्गन होते हैं या सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनकी रक्षा करता है और बाहरी चोटों से भी बचाता है। सेकंड नंबर है मस्कुलर सिस्टम। इसे मांसपेशी तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह सिस्टम हमारी बॉडी में हर एरिया में प्रेजेंट होता है और यह हमारी बॉडी को मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मेड अप ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। मतलब यह सिस्टम मसल्स, टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट इनेबल्स मूवमेंट। मतलब यह ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उनको इनेबल्स मतलब सक्षम बनाता है। मेंटेनेंस पोस्चर। मतलब यह ह्यूमन बॉडी को पोस्चर मतलब एक शेप को मेंटेन करके रखता है। मतलब ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल शेप होती है उसको यह रेगुलर मेंटेन करके रखता है। हीट जनरेशन। मतलब यह सिस्टम बॉडी में हीट को जनरेट करता है। मतलब कभी कभी अपन जब हार्ड वर्क करते हैं तो यह हमारी बॉडी में हीट जनरेट का काम भी करता है। थर्ड नंबर है नर्वस सिस्टम। इसे तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर यह सिस्टम हमारी बॉडी में काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड सेंसरी ऑर्गन्स। मतलब तंत्रिका तंत्र ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व और सेंसरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कंट्रोलिंग बॉडीली फंक्शंस। मतलब यह सिस्टम बॉडी में जो शारीरिक फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। मतलब यह सिस्टम बॉडी की इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है और स्टिमुली मतलब उत्तेजनाओं पर रेस्पॉन्डिंग करता है। और फ्रेंड्स, यह सिस्टम सोचने, समझने और किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है।
और फ्रेंड्स यह सिस्टम भी बॉडी के हर एरिया में प्रेजेंट होता है। 4 नंबर है एंडोक्राइन सिस्टम। फ्रेंड्स इसे अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यह सिस्टम कुछ ग्लैंड से मिलकर बना होता है, मतलब यह सिस्टम कुछ ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। कंप्राइज्ड ऑफ ग्लैंड्स सच एज द पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स। मतलब यह सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड जैसी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। सीक्रेट हार्मोन्स दैट कंट्रोल वेरियस बॉडीली फंक्शंस। मतलब यह सिस्टम सीक्रेट हार्मोन को रिलीज करता है जो कई प्रकार की शारीरिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब यह सिस्टम जो ग्रंथियां होती है उनसे जो सिक्रेशन होता है उनको कंट्रोल करता है और उनके सिक्रेशन को मेंटेन करके रखता है, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब इसके सिक्रेशन हार्मोन में मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव इंक्लूड होते हैं। 5 नंबर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसे हृदय तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यह सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इंक्लूड द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मतलब इस सिस्टम में हार्ट और बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है वह इंक्लूड होती है। और फ्रेंड्स हार्ट और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब यह सिस्टम पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड को संचार करता है। डिलीवर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। मतलब यह सिस्टम ऑर्गन तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को पहुंचाने का काम भी करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनको यह सिस्टम ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व और हार्मोन्स उन पार्ट्स तक पहुंचाता है। वाइल रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब यह वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम भी करता है। मतलब जो बॉडी में अनप्योर ब्लड होता है उनको यह सिस्टम हार्ट तक पहुंचाने का काम भी करता है। 6 नंबर है लिम्फेटिक सिस्टम। इसे लसिका तंत्र भी कहा जाता है। मेड अप ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। मतलब यह सिस्टम लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फोइड ऑर्गन से मिलकर बना होता है। इट हेल्प्स मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। मतलब यह सिस्टम बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिल्टर्स पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स। मतलब यह बॉडी से पैथोजेंस को और टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है। सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। मतलब यह सिस्टम इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। मतलब हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उस सिस्टम को भी यह सपोर्ट करता है। 7 नंबर है डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स इसे पाचन तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स हम जो कुछ भी माउथ से खाते हैं तो यह पाचन तंत्र पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और हमारी बॉडी की जो जरूरी चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्गन्स सच एज द इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और लीवर से मिलकर बना होता है। मतलब सबसे पहले जब अपन माउथ से भोजन खाते हैं तो यह भोजन इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन में आता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो हमारी बॉडी की जरूरी चीजें होती है उनको यह इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है। ब्रेक्स डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब यह सिस्टम एब्जॉर्प्शन के लिए भोजन को न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व को तोड़ता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। एलिमिनेट्स वेस्ट। मतलब यह सिस्टम वेस्ट को खत्म करता है या रिमूव करता है। मेंटेन्स द बॉडी इज एनर्जी बैलेंस। मतलब यह सिस्टम बॉडी के एनर्जी बैलेंस को भी मेंटेन बनाए रखता है। 8 नंबर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे श्वसन तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इस तंत्र की वजह से ही अपन नोज के थ्रू सांस ले पाते हैं। फ्रेंड्स किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो यह बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई यह रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है। कंसिस्ट्स ऑफ द लंग्स एंड एयरवेज।
मतलब यह सिस्टम लंग्स और एयरवेज से मिलकर बना होता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, मतलब यह सिस्टम ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करता है। मतलब यह सिस्टम शरीर के बाहर से नोज के थ्रू ऑक्सीजन प्राप्त करता है और शरीर में जो CO2 बनता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। 9 नंबर है यूरिनरी सिस्टम। फ्रेंड्स, इसे उत्सर्जन तंत्र भी कहा जाता है। इंक्लूड्स द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, मतलब यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स और यूरेथ्रा इंक्लूड होते हैं। और फ्रेंड्स, इस सिस्टम को अपन ब्लड फिल्टर सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि यह सिस्टम ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम भी करता है। रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब यह सिस्टम बॉडी में वाटर मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है और मेंटेन करके रखता है। फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, मतलब यह सिस्टम ब्लड से वेस्ट पदार्थों को फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। प्रोड्यूसिंग यूरिन, मतलब यूरिन का प्रोडक्शन करता है और यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देता है। 10 नंबर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे प्रजनन तंत्र भी कहा जाता है। ऑर्गन सच एज द ओवरीज, टेस्टिस एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब इस सिस्टम में ओवरीज, टेस्टिस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जैसे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। इनेबल्स रिप्रोडक्शन, मतलब यह सिस्टम रिप्रोडक्शन को इनेबल मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम को सक्षम बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड सपोर्टिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब इस सिस्टम में गैमेट्स मतलब जो युग्मक होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है और भ्रूण के डेवलपमेंट में भी यह सहायता करता है। मतलब जो एम्ब्रियो बनता है उनको डेवलपमेंट में यह सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और यह फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। 11 नंबर है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स, इसे हृदयावरणी तंत्र भी कहा जाता है। मेड द स्किन, हेयर एंड नेल्स, मतलब यह सिस्टम स्किन मतलब त्वचा, हेयर मतलब बाल और नेल्स मतलब नाखून से मिलकर बना होता है। प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट एक्सटर्नल एलिमेंट्स, मतलब यह एक्सटर्नल एलिमेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव बैरियर का काम भी करता है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब यह सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।